हेलो गाइस, नमस्ते टू ऑल। एंड हमारी अभी प्राइस एक्शन की सीरीज चल रही है। बेसिक्स टू एडवांस स्टॉक मार्केट फ्री लर्निंग वीडियोस हम लोग लेके आ रहे हैं। बिल्कुल स्क्रैच से हमने वीडियोस बनाए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो शुरुआत से उनके काम की वीडियोस को देख सकते हैं। जो नहीं, जिनको नहीं आता है वो उस वीडियो को देखे। जिनको लगता है कि उन्हें वो वीडियो आता है वो फर्दर आगे उस वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर जा रहे हैं। अभी हमारा प्राइस एक्शन का थ्योरी चल रहा है। हम लोग अभी थ्योरीज और अभी सिर्फ व्हाइट बोर्ड में समझ रहे हैं। हम लोग अभी सिस्टम में चार्ट्स में नहीं आ रहे। शुरुआत में एकदम से आप चार्ट्स में आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले थ्योरी पे, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। आप लोगों का क्या है कि आप लोग बहुत हड़बड़ी बहुत करते हैं। कई लोगों का रहता है कि नहीं, हमको सीधे चार्ट्स में सिखाइए, बिल्कुल चार्ट में कूदना चाहते हैं आके कि कैसे ट्रेडिंग होता है। कोई हाथ पकड़ के हमको ट्रेडिंग करवा दे और हमको प्रॉफिटेबल बनवा दे। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। कोई भी चीज की बेसिक्स आप क्रिकेट भी देखेंगे, जब क्रिकेट भी एकेडमी भी जाएंगे तो आप कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं उनको। एक ही शॉट बेसिक्स का उनको बार बार 100 बार 200 बार, डायरेक्ट नहीं कि पिच पे ले जाके छक्के चौके पढ़वाना चालू करवा दिया। आप जितना बेसिक्स और थ्योरी स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको उतनी मदद मिलेगी वहां चार्ट्स में। आपको कैसे चार्ट्स में, ऑब्वियसली यहाँ से चार्ट्स थोड़े से अलग चलेंगे। वहां पर इतने आसानी से नहीं चलेंगे जो थ्योरी में होता है। वहां ट्रैप्स होंगे, वहां बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप समझते हुए चलिए। धीरे धीरे वो भी समझेंगे हम लोग। फिर हम लोग चार्ट्स में भी धीरे धीरे करके जाएंगे। पहले आप थ्योरी पे ध्यान दीजिए। स्लोली स्लोली हम लोग मूव करेंगे कैसे चार्ट्स वर्क करते हैं, कैसे। पहले तो हम लोग ये पूरा प्राइवेक्शन की जो एक कंप्लीट जरूरत है, जो सारे हमारे मटेरियल हम पहले मटेरियल इकट्ठा कर ले, हम एबीसीडी समझ ले, फिर धीरे धीरे वर्ड्स बनाने की ओर जाएंगे। तो अभी व्हाइट बोर्ड पे मैं दिखाता हूं आपको। अभी हमारा प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक्स ट्रेंड, जो हमको ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है समझने की, मैं अभी वो चला रहा हूं। इसमें कैंडलस्टिक है, ट्रेंड है, चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, साइकोलॉजी जो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमारा कैंडलस्टिक हो चुका है वीडियो, हमारा ट्रेंड्स का वीडियो हो चुका है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल समझ चुके हैं हम। पिछले वीडियोस आप लोग देख सकते हैं अगर आपको उनको समझना है तो। एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी हम लोगों ने समझ लिया है। अभी हमारा चार्ट पैटर्न्स बचा है और हमारा टाइम फ्रेम्स बचा है और साइकोलॉजी बची। साइकोलॉजी में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी। ट्रेडिंग इज अ माइंड गेम। अगर आप साइकोलॉजी नहीं सुधारेंगे, आप सोचेंगे कि बस मैं यहीं पर ही चार्ट्स वगैरह देख के और बाई सेल करके प्रॉफिट कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस माइंडसेट से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनता है, वो समझने की बहुत जरूरत है। वो समझिए तभी मार्केट में आइएगा, नहीं तो बड़ा पैसा नुकसान करेंगे। मैं फ्री में वीडियोस बना रहा हूँ, और भी लोग फ्री में वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे। आप लोग समझिए, सीखिए, टाइम दीजिए। मेरे पसंद आ रहे मेरे देखिए, किसी और के पसंद आ रहे किसी और के देखिए, जिसके भी देखिए। कोर्सेज बाई करने की जरूरत नहीं है, पैसा फालतू वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉल टिप्स में मत पड़िए, सिर्फ पैसा गवाएंगे। और खुद सीखिए, मेहनत करिए और फिर प्रॉफिटेबल होइए। चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, हमने ट्रेंड पढ़ा था। ट्रेंड में ही चार्ट पैटर्न्स भी बनते हैं। चार्ट पैटर्न्स फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा क्या क्या होते हैं चार्ट पैटर्न्स। कुछ चार्ट पैटर्न्स मैं आपको बताता हूं, लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, वेजेस पैटर्न, पिनेंट पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, बॉक्स पैटर्न एंड सो ऑन। बहुत सारे तरीके के पैटर्न होते हैं, अपन नाम पे नहीं जाएंगे, उनका लॉजिक समझते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रेंड्स कैसे चलते हैं। ट्रेंड्स हमेशा हायर हाई हायर लोस एंड लोअर हाई लोअर लोस बना के चलते हैं। अगर अप ट्रेंड है तो हायर हाई हायर लोस में ट्रेंड चलेगा, डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई लोअर लोस में ट्रेंड चलता है, लाइक दिस दिस दिस। अब इन्हीं में जो पैटर्न्स क्यों यूज किए जाते हैं, पैटर्न्स पुराने जमाने में ट्रेड करने के लिए यूज किए जाते थे। पैटर्न्स को रिवर्सल्स माना जाता है, रिवर्सल्स। हमने समझा था कि इस तरीके की जाने के बाद फिर कोई अक्सर ये जो चार्ट है कभी साइडवेज होने की कोशिश करता है, लाइक इस टाइप से, और उसके बाद फिर कभी नीचे या ऊपर जाता है। तो ये जो एरिया है ये पैटर्न्स कहलाते हैं। इस एरिया में पैटर्न्स बनते हैं। किस किस तरीके के पैटर्न बनाते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहले तो कैसे कैसे पैटर्न होते हैं मैं बताता हूं आपको। लाइक आपने देखा होगा दिस काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आपने देखा होगा डबल टॉप पैटर्न, आपने देखा होगा डबल बॉटम, सेम ट्रिपल टॉप,
ट्रिपल बॉटम, आपने देखा होगा, आपने पोलन फ्लैग सुना होगा, लाइक ऐसे जाएगा मार्केट एंड फिर ऐसे होगा। तो ये पोल हो गया और ये इसका फ्लैग हो गया, पोलन फ्लैग हो गया। ट्राइंगल पैटर्न आपने सुना होगा, इस तरीके से फिर मार्केट बनाता है एंड फिर ऊपर जाता है, तो ये ट्राइंगल पैटर्न बन गया। डबल टॉप डबल बॉटम होता है, फिर P9 का वे, जैसे इस तरीके के पैटर्न होते हैं, रिवर्सल्स पैटर्न माने जाते हैं। इस पैटर्न में ये माना जाता है कि इन पैटर्न के ऊपर मार्केट रिवर्स करेगा, जिस ट्रेंड में है उस ट्रेंड को वो बदलने की कोशिश करेगा। किस तरीके से, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। मार्केट चलता है अप ट्रेंड में, ये देखिए अप ट्रेंड चला, इसके बाद सपोज करिए हेड एंड शोल्डर समझने की कोशिश करते हैं। ये इसने एक हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया। अब सपोज करिए एक नया हाई बनाया। अब मार्केट ट्रेंड चेंज कैसे करता है, मैंने बताया था ट्रेंड शिफ्ट करेगा कहीं ना कहीं। मार्केट यहां आएगा, मार्केट को यहां से वापस ऊपर जाना चाहिए। सपोज करिए 0.5 0.6 लेवल, हमने पिछले बार समझा था कि अच्छे ट्रेंड की डेफिनेशन होती है कि मार्केट जब 50-60% नीचे आ जाए उसके बाद वापस ऊपर चले जाना चाहिए। ये एक अच्छा ट्रेंड माना जाता है। अगर उसके नीचे आ रहा है या तो मार्केट साइडवेज होगा, या ट्रेंड बहुत ही बकवास है, दम नहीं है ट्रेंड में, वहां आपका प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। तो मान लीजिए मार्केट यहां आया, हम सोच रहे थे और ऊपर जाएगा, लेकिन ये और ऊपर ले जाके और नीचे आ गया, 0.56 लेवल को भी क्रॉस कर गया और बेस पे आ गया, इसके नीचे आ गया, मतलब जस्ट इस लाइन पे आ गया। अब हम क्या मानेंगे, क्या दिख रहा है आपको, अब ट्रेंड खत्म हो रहा है, ट्रेंड में दम नहीं है, बाइंग यहां आनी चाहिए थी, नहीं आई, मार्केट ज्यादा नीचे आ गया, मार्केट ज्यादा नीचे आ गया। अब क्या होगा, यहां कुछ लोग बाहर बैठे होंगे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई करते हैं। यहां सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट होता है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है। यहां सपोज करिए कोई बड़ी रेजिस्टेंस होगी, जहां से सेलिंग आ गई, मार्केट यहां हल्का सा बाई किया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, पर मार्केट में दम नहीं था, मार्केट यहीं तक गया और यहां से वापस नीचे आने लगा। ये बन गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जो नाम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसका प्रैक्टिकल व्यू ये है कि इस तरीके से मार्केट लॉजिकली काम करता है। ये आया, फिर हम बोलते हैं कि इसकी एक नेकलाइन ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे साइड चले जाएगा। नेकलाइन क्या होता है, दिस इज नेकलाइन, मतलब ये हेड एंड शोल्डर, यानी कि ये सर हो गया इसका, ये शोल्डर, ये शोल्डर। इसका प्रैक्टिकल व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ये नेकलाइन ब्रेक हो गई, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन आ गया, पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया। इसको लोग ट्रेड करते हैं, जब इसको वापस मार्केट लाइन को रिटेस्ट करेगा यहाँ पर या यहाँ पर, वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा तो एक डाउन ट्रेंड बनाएगा। तो ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी होनी है। क्या, नीचे आया मार्केट, यहां से मार्केट वापस नीचे गया, अब ये ऊपर आया, अब मार्केट को यहां से नीचे आ जाना चाहिए था, ना जाके मार्केट ऊपर आ गया। सेम चीज जो ऊपर हुई थी वो उल्टी नीचे होगी। फिर ये यहां आया मार्केट, यहां से, क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, सॉरी, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया, मार्केट में दम नहीं था, इतनी सेलिंग आ चुकी थी। सेलिंग आने के बाद यहां कोई बड़ा रेजिस्टेंस बैठा होगा, सपोर्ट बैठा होगा, यहां से मार्केट ऐसे आया, यहां से वापस एक बाइंग आई, ये नेकलाइन बन गई, ये इसको ब्रेक कर दिया एंड मार्केट वापस हो सकता है ऊपर चले जाए। ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड ये हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उल्टा होता है इसका, उल्टा बनता है, जो कि डाउन साइड में बनता है। ये लॉजिक हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो चार्ट पैटर्न्स बेसिकली समझाने के लिए था कि कुछ नहीं है, ट्रेंड से ही डिसाइड होता है। वही 3 ट्रेंड हो गए, ये 3 ट्रेंड हो गए, अप ट्रेंड, ये काइंड ऑफ साइडवेज मान सकते हैं आप, साइडवेज मार्केट हो गया, साइडवेज के बाद एक डाउन ट्रेंड आ गया। साइडवेज जो मार्केट होता है उसमें अलग अलग तरीके से वो साइडवेज हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है वो इसी तरीके से साइडवेज होगा। मार्केट का भी इस तरीके से साइडवेज हो सकता है, ये ट्राइंगल पैटर्न बन गया, ब्रेकआउट देगा नीचे या ऊपर। मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो सकता है, पोलन फ्लैग बोल दो, पेनेंट पैटर्न बोल लो इसको, है ना, ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। बहुत सारे तरीके से मार्केट साइडवेज हो सकता है। वो किस तरीके से साइडवेज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पैटर्न। उस पैटर्न को रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड किया जाता है। और पैटर्न समझते हैं हम लोग। सपोज करिए डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, वो तो साइडवेज ही हो गया, आप समझ गए। मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया और ऊपर गया, यहां से मार्केट मान के चलिए नीचे आया। ये क्या दिख रहा है आपको,
एक तरीके से डबल टॉप दिख रहा है। क्यों? मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट जब ऊपर गया तो ये हायर हाई बना रहा था, अपने पिछले हाई के और ऊपर हाई बना रहा था। ये जो मार्केट ने हाई बनाया वो पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया, तो इसको यहीं से उसने क्या किया, रेजिस्ट कर दिया, रेजिस्टेंस ले लिया, मार्केट नीचे आ गया। यह उसकी हो गई नेकलाइन। यहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है तो मतलब इसको बोलते हैं कि डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन आया, मार्केट रिवर्स कर गया। यहां से नहीं करता, एक बार और ऊपर जाता, फिर नीचे आता, तो ये ट्रिपल टॉप हो गया। 1 2 3 टॉप्स बन गए। इस तरीके से डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, या कई बार 4 टॉप भी बनते हैं, एक्सेप्शनल केस में 5 टॉप्स भी बनते हैं, पर वो बहुत एक्सेप्शनल है। 3 के बाद माना जाता है कि वीकनेस आ जाती है, लोगों की जो बाइंग सेलिंग ऑर्डर पड़े रहते हैं, एसएल्स पड़े रहते हैं, वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं और मार्केट फिर एक तरफ भागना चालू करता है जहां पर पल्ला भारी होता है। मान के चलिए ये ऊपर वापस निकल जाता है यहीं से, तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाता, नीचे आ गया तो वो ब्रेकडाउन उसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका डबल, और जस्ट इसके नीचे बनता है तो वो ये डबल टॉप हो गया, वो डबल बॉटम बन जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। ये देखिए 1 2 3 डबल बॉटम यहीं से निकल जाता है रिवर्स करके, तो डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं इसको, और तीसरा भी बना देता है तो ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम बोलते हैं। नेक्स्ट और फर्दर हम लोग कुछ समझते हैं। शोल्डर एंड डबल टॉप, डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये पैटर्न्स जो हैं रिवर्सल पैटर्न जनरली माने जाते हैं। कई बार तो कंटिन्यू भी कर जाते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रिवर्स ही करेंगे, पर मोस्टली वो रिवर्सल पैटर्न ही मैक्सिमम केस में माने जाते हैं। खासतौर से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही अच्छा रिवर्सल पैटर्न है। इसके बाद अब हम लोग पोल एंड फ्लैग, कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न समझते हैं, जिसके बाद जाने के बाद मार्केट हल्का साइडवेज होता है, और वो पैटर्न के बाद ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा अपने ट्रेंड में, ना कि रिवर्स होगा, जिसमें कि पोल एंड फ्लैग हो गया, पिनेंट हो गया, ट्राइंगल पैटर्न हो गए, वेजेस हो गए। ये सब पैटर्न के बहुत सारे नाम है, मैं नाम पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको उसका लॉजिक बता रहा हूं कि वो क्यों है वैसा। मार्केट सपोज करिए ऊपर गया, अब मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाता है, नीचे नहीं आ रहा है लेकिन ऊपर भी नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं साइडवेज काइंड ऑफ हो रहा है। इस तरीके से मार्केट हो सकता है कि पोल एंड फ्लैग बोल सकते हैं आप, लाइक पोल एंड फ्लैग ऐसा नहीं बनेगा। पोल एंड फ्लैग के लिए मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर जाता है, मतलब वो रिट्रेसमेंट बहुत कम करता है, नीचे कम आता है, ऊपर ज्यादा जाता है। मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको। इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है, नीचे आने नहीं दे रहे मार्केट को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट थक गया है, थोड़ा सा हलचल मचाएगा वहीं के वहीं, जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, या हल्का सा साइडवेज जाता है कि फ्रेश बाइंग आए या प्रॉफिट बुकिंग आने की कोशिश होती है, लेकिन बहुत इतनी भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है कि मार्केट को नीचे ले जाया जा पाए। कमजोर लोग जो है, वीक एंड जिनको बोलते हैं, वो डर के मारे निकलते हैं जब तक नई बाइंग और आए। तो उसमें एक पैटर्न बनता है कैसा, ये पोल एंड फ्लैग। सपोज करिए ये इतना ऊपर गया है, लेकिन जब मार्केट नीचे आना चाहिए तो नीचे ना आते हुए वो क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ये क्या दिख रहा है, मार्केट गया खड़ा, लेकिन नीचे ऐसे आएगा तब नीचे कहलाएगा ना। सपोज करिए नीचे ऐसे आता तो नीचे कहलाता ना, लेकिन ये अभी कैसे नीचे आ रहा है, इसका एंगल देखिए, ये ऑलमोस्ट खड़ा होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री तो नहीं है, थोड़ा सा मन के चलिए ये 70 डिग्री या 80 डिग्री में ही ऊपर गया है, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो इसका डिग्री देखिए। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, मतलब मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, मार्केट में आपको डर के निकलना नहीं है, ये मार्केट कंटिन्यू करेगा ऊपर की ओर वापस। इसको हम लोग पैटर्न को डिफाइन करते हैं काइंड ऑफ, कई पोल एंड फ्लैग बोल देते हैं, कई लोग पिनेंट पैटर्न बोलते हैं, वेजेस पैटर्न बोलते हैं, क्या क्या नाम है पता नहीं, पर इसका लॉजिक यही है कि यहां से मार्केट में फर्दर बाइंग के लिए ये जो पैटर्न बना है, इसको ये ऊपर ब्रेकआउट कर देता है एंड एक और बाइंग आ जाती है, ये पैटर्न बन गया ये। इसके बाद एक ट्राइंगल पैटर्न होता है, मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, थका, छोटा हो जाएगा, कंसोलिडेशन, दिस इज अ ट्राइंगल पैटर्न। अब इस केस में मार्केट रिवर्स भी कर सकता है अगर नीचे ब्रेकआउट देता है तो, और लेकिन और ये
कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि जिस स्ट्रॉन्गनेस से बाइंग आई है उस स्ट्रॉन्गनेस से नीचे नहीं आ रहा है, ये हल्का सा साइडवेज जैसा हो गया है। तो साइडवेज टू हल्का डाउन ट्रेंड, साइडवेज टू हल्का डाउन ट्रेंड है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो मतलब मार्केट में सेलिंग में दम नहीं है। इस पैटर्न को देखते हो या इस पैटर्न को देखते हो तो मार्केट के बाइंग में जितना दम था सेलिंग में दम नहीं है। सेलिंग होती तो तुरंत नीचे आ जाना चाहिए था, उसको बुकिंग होती है। हैवी लोगों ने बाइंग किए, वो हैवी लोग भी यहाँ सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ कमजोर लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ मार्केट में और नई बाइंग बनने के लिए, नई हैवी माल खरीदने के लिए कुछ समय के लिए मार्केट वेट करता है। जब तक वो बाइंग नहीं आती तब तक मार्केट टाइम पास करता है, और फिर हो सकता है कि ये फिर से ऊपर निकल जाए एंड। तो ये है बेसिकली पैटर्न्स मतलब फिर से समझे तो साइडवेज मार्केट जो होता है, ट्रेंड के बाद आने के बाद मार्केट जब साइडवेज होता है, वो किस स्ट्रक्चर में साइडवेज हो रहा है वो पैटर्न है। वो हेड एंड शोल्डर में साइडवेज हो रहा है, वो डबल टॉप डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम में साइडवेज हो रहा है, वो पोल एंड फ्लैग में साइडवेज हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न में साइडवेज हो रहा है, वो पैटर्न्स कहलाते हैं। और उस हिसाब से मैंने जैसे बताया आपको कि ऊपर जाने के बाद अगर हल्का हल्का बहुत स्पीड में ऊपर गया, लेकिन उसके नीचे आने का जो एंगल है, ऊपर जाने का एंगल सपोज करिए ऐसे है, नीचे आने का एंगल ऐसा है, तो नीचे आने का एंगल ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा है, तो इसका मतलब ये और ऊपर फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। नीचे नहीं आ रहा है, वो उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं कि वहां कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, टाइम पास कर रहा है मार्केट, वापस ऊपर जाएगा। सेम चीज नीचे भी होती है, रिवर्स में बता रहा हूं, सॉरी आपको। नीचे आया नीचे आया नीचे आया, नीचे आया बिल्कुल खड़ा, लेकिन ऊपर जा रहा है हल्का 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 हल्का। ये क्या है? ये अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन है, ये रिवर्स पैटर्न हो गए इनके। सपोज करिए ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये इसको वापस ब्रेक करके नीचे जाएगा। सेलिंग में दम था, बाइंग में दम नहीं है। मार्केट में बायर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा रहा है ऊपर बायर से, तो मतलब कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, वापस मार्केट नीचे चले जाएगा। ये सारे के सारे ट्रेंड्स पैटर्न है। तो मान के चलिए मोटा मोटी हमने चार्ट पैटर्न समझ लिया है। अब जो बाकी के चार्ट पैटर्न है हम लोग चार्ट में समझेंगे, जब चार्ट में प्रैक्टिकल जाएंगे हम लोग पढ़ाई करने के लिए। अब इसकी वैल्यू टाइम फ्रेम में भी कुछ होती है। अब टाइम फ्रेम पढ़ूंगा, हम लोग टाइम फ्रेम पढ़ने की कोशिश करेंगे, टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम एक अलग टॉपिक है, हम लोग टाइम फ्रेम नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पर ये चार्ट पैटर्न हमने पढ़ लिया है। बस टाइम फ्रेम में ये एक मोटा मोटी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेके, पहले भी मैंने बता चुका है, 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता, सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सारी चीजें काम करती हैं। जो हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं, जो हम लोग पैटर्न्स देख रहे हैं, जो हम लोग ट्रेंड्स देख रहे हैं, हायर हाई हायर लो देख रहे हैं, ये सब जितने आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, उतना स्ट्रांगली वो काम करेगा। और जितने छोटे लेवल पे आओगे उतने वहां पर ट्रैप्स ज्यादा होंगे, यानी कि वो बिगड़ेंगे, ज्यादा बनेंगे, और फिर आपको ट्रैप करने के लिए बाय करोगे और वो बिगड़ेंगे। उसका एक अलग ही गेम होता है। छोटे टाइम फ्रेम्स जनरली इंट्राडे के लिए यूज होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं। वो हम टाइम फ्रेम्स में कवर करेंगे कि इन चार्ट पैटर्न्स को किस तरीके से किस प्रकार के टाइम फ्रेम्स के साथ यूज करना चाहिए, और कौन सा टाइम फ्रेम किस ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहिए, इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेंड एंड पैटर्न्स को यूज करना चाहिए। एंड एक मेजर इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा इंडिकेटर कौन से टाइम फ्रेम में, वो मतलब वो तो सारे टाइम फ्रेम्स में काम करेगा, पर वो कैसे काम करता है। बेसिकली वो इंडिकेटर नहीं है, वो एक टूल ही है। हम ट्रेडिंग प्राइस एक्शन से ही करते हैं, इंडिकेटर बेस्ड कोई ट्रेडिंग नहीं करते हैं। पर उस इंडिकेटर को एज ए टूल में, 2 इंडिकेटर है, 2 टूल है जिनको मैं यूज करता हूं, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक ईएमए। ये दोनों चीजें मैं आपको टाइम फ्रेम्स के साथ समझाऊंगा। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग पहले थोड़ा सा चार्ट पैटर्न्स के बारे में और समझ लीजिए, देख लीजिए क्या है, थोड़ा सा आप खुद चार्ट में देखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में टाइम फ्रेम लेके आऊंगा, फिर बाकी की चीजें हम टाइम फ्रेम में समझेंगे। मेरे इसी तरीके की फ्री लर्निंग्स वीडियो देखते रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।